देश ही धर्म, देश ही जाति। ये नौसेना ने मुझे मौका दिया अपने जुनून से अपनी मातृभूमि की सेवा करने का। चलो अग्निवीर, तुम अग्निपथ पर ले एक युवा से लड़के को आत्मविश्वासी और समर्पित प्रोफेशनल बनने का। नौसेना के फौजी अनुशासन और ट्रेनिंग ने मुझे भविष्य के लिए कॉन्फिडेंस दिया। और तो और कम उम्र में अच्छा फाइनेंशियल पैकेज भी दिया। जबकि मेरे कई दोस्त अभी भी पढ़ रहे हैं, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय नौसेना का हिस्सा हूँ। Join Indian Navy, an ocean of opportunities. Visit joinindiannavy.gov.in. राष्ट्र सेवा से अब तुम तराशोगे अपने उज्जवल भविष्य की बुनियाद। नए नए कौशल को कर हासिल मिलेगी देश को एक सशक्त आत्मनिर्भर भारतीय की सौगात। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वराद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से अग्निपथ योजना जो रिलीज हो चुकी है, तो इसके एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, इसमें एक्सपर्ट के कमेंट्स क्या है, क्यों इसको इतना विरोध हो रहा है, इसी के साथ इनके कैंटीन फैसिलिटी से लेके तो इंश्योरेंस फैसिलिटी तक और मिलने वाले सभी सुविधाओं के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते अपने वीडियो में। आखिर युवा क्यों कर रहे हैं विरोध? देश के कई राज्यों में युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। बिहार में सबसे अधिक विरोध प्रदर्शन देखने वालों को मिला। सेना में शामिल होने की तैयारियां कर रहे युवकों को पक्ष है कि वो सालों तक खूब मेहनत करके भर्ती में तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में 4 साल की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से इस योजना को तुरंत वापस लेने की मांग या अपील की है। आखिर क्या है यह अग्निपथ योजना? केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत इस साल 46,000 युवकों को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाना है। योजना के मुताबिक युवकों की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर की उम्र 17 से लेकर 23 वर्ष के बीच में होगी और 30 से 40,000 प्रति माह। योजना के मुताबिक भर्ती हुए 25% युवकों को सेना में आगे मौका मिलेगा। आखिर कौन कर सकता है इसे अप्लाई? इस स्कीम के तहत सभी भारतीय युवक अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें 17.5 से लेकर 23 वर्ष की आयु के पुरुषों और महिलाओं की भर्ती की जाएगी। 4 साल बाद अग्निवीर रेगुलर कैडेट के रूप में अपनी मर्जी से आवेदन कर पाएंगे। योग्यता संगठन की आवश्यकता के आधार पर उस बैच से 25% युवकों को चयन किया जाएगा। अन्य शैक्षणिक योग्यता और फिजिकल स्टैंडर्ड तीनों दलों द्वारा जारी किए जाएंगे। अग्निवीरों की भारतीय तीनों दलों में अप्लाई करने के लिए मेडिकल एलिजिबिलिटी से जुड़ी शर्तों को पूरा करना होगा। ठीक है दोस्तों, योजना पर सरकार का क्या पक्ष है? अग्निपथ योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत ही सकारात्मक पहल बताई है। उन्होंने कहा है कि इससे युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और इसे नौजवानों को मिलिट्री सर्विसेज का मौका देने के लिए लाया गया है। इसके अलावा सेना में रहते हुए मिले अनुभवों से विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी भी मिलेगी। इस अग्निपथ योजना पर आखिर क्या कहते हैं एक्सपर्ट? केंद्र की इस नई योजना पर रक्षा क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट अलग अलग राय देते हैं। कुछ कहते हैं सकारात्मक है तो कोई इसे विरोध करता है। दक्षिण पश्चिम कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अमर सिंह वेंडर अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर मानते हैं। उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों को इनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कौशल प्रदान करेगी। 4 साल बाद जहां 25% उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर सेना में शामिल किया जाएगा, वहीं 75% लोगों को
समाज में वापस जाएंगे उन्हें कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि उन्हें अपने कौशल के आधार पर सरकारी या निजी नौकरी मिल सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारतीय सेना देश का गौरव और देशवासियों का अभिमान है। भारतीय सेना के जवान हमारे हीरो और रोल मॉडल है। उन्होंने कहा कि जो जवान अग्निपथ योजना से सेवाएं दे चुके होंगे उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ये घोषणा की 4 साल तक बलों में सेवा करने के बाद राज्य पुलिस की नौकरियों में अग्निवीरों को विशेष वरीयता प्राधान्यता दी जाएगी। फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि अग्निवीरों को कौन सी सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाने वाली है। ठीक है, अग्निवीरों को मासिक वेतन के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन और मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। इसी के साथ अग्निवीरों को ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें वही सुविधाएं मिलेगी जो एक नियमित सैनिक को मिलती है। ठीक है दोस्तों, साल के 30 दिनों की छुट्टी भी मिलेगी। इसी के साथ मेडिकल लीव भी इन्हें मिलने वाली है, लेकिन ये मेडिकल चेकअप पर निर्भर रहेगा। अग्निपथ योजना के तहत चयन प्रक्रिया जुलाई 2022 से शुरू की जाएगी। 2022 के लिए अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की जाएगी और इसकी उम्र 23 वर्ष तक अभी बढ़ा दी गई है। नई योजना के तहत 4 साल के सर्विस के दौरान करीब 2.5 महीने से लेकर 6 महीने तक प्रशिक्षण की अवधि रहेगी। 4 साल की सर्विस के दौरान अगर अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कवरेज के साथ उनके फैमिली को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। अग्निवीरों को प्रति माह 30,000 से लेकर 40,000 तक का वेतन यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में उनको 30,000, सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,500 एंड फोर्थ ईयर में 40,000। इस तरह से ये इनका सैलरी पैकेज रहने वाला है। 4 वर्ष पूरे होने पर सेवा निधि पैकेज भी इन्हें मिलने वाला है, जिसमें इन्हें 10 लाख से लेकर 11 लाख तक की एक सम राशि मिलने वाली है। ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर एक्स ग्रेशिया 44 लाख रुपीज़ का यहाँ मिलने वाला है। साथ ही जिनकी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी भी मिलेगी और निधि पैकेज भी यहाँ मिलने वाला है। अग्निवीरों का कुल 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा। ड्यूटी में रहते शहीद होने पर एक मुफ्त राशि में 44 लाख दिए जाएंगे। इसी के साथ सेवा निधि पैकेज अलग से मिलेगा। इसके अलावा जिनकी नौकरी बचे है उसकी पूरी सैलरी मिलेगी। केंद्रीय सशस्त्र बल जैसे सीआरपीएफ है, आसाम राइफल्स है, यहाँ 10% जो सीटें हैं यह अग्निवीरों के लिए रिजर्व की जाएगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ और आसाम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दिए जाने की घोषणा भी की है। अग्निपथ योजना के माध्यम से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए लगभग 46,000 सैनिकों की भर्ती की जानी है। अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं की भर्ती संबंधित सेवाओं की ज़रूरतों पर निर्भर रहेगी। 4 साल की सर्विस खत्म होने पर इन्हें सेवा निधि का पैकेज मिलेगा। इसी के साथ अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा और जो भी 10th पर भर्ती हुए उन्हें 12th का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ हम अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसके लिए क्या क्या एजुकेशन लगने वाला है। अगर आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 10th विथ 45% मार्क होना चाहिए। अगर आप अग्निवीर टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 12 50% मार्क्स के साथ ही आपका पीसीबी और इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 12 पास विथ ITI या डिप्लोमा हो तब भी आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अग्निवीर एविएशन या एम्यूनेशन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका 12 पास विथ 50% मार्क्स एंड PCM एंड इंग्लिश होना चाहिए। अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपका 12 पास विथ 60% मार्क्स आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में हो तो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, ट्रेड्समैन के लिए आपका 10th होना अनिवार्य है। इसी के साथ ट्रेड्समैन आर्म्स के लिए आपका 8 अगर पास हो तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप इंडियन आर्मी को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको joinindianarmy.nic.in साइट पे जाने के बाद यहाँ JCRO टैब मिलेगा। यहाँ
अप्लाई एंड लॉगिन में अगर जाते हो तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन का बटन दिखाई देगा। रजिस्ट्रेशन को जाने के बाद में यह आपको कंटिन्यू करना है और स्क्रीन पर आपको जो भी दिखाई देगा यहाँ आपका 10th के मार्कशीट के साथ आपके आधार के नंबर और नेम के स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर पूरा होने के बाद में आपको आपका पूरा फॉर्म फिल होने के बाद इसका प्रिंट आउट कैरी करके आपके रैली के लिए आपको आपके पास रखना है। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आप ज्वाइन इंडियन नेवी को अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ स्क्रीन पर अग्निपथ के डिटेल्स देख पा रहे हैं। इसी के साथ आपको यहाँ रजिस्टर का बटन भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपके आधार को आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल आईडी से ही इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु जो भी फॉर्म रिलीज हो चुके हैं आज आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन यहाँ चालू हो चुका है। अप्लाई ऑनलाइन में जाने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ आप देख पा रहे हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट नेम एज पर द 10th सर्टिफिकेट या मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। इसी के बाद में 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से पेरेंट्स का नाम यहाँ आपको लिखना है। आपका वैलिड जो ईमेल आईडी है या आपके मोबाइल में लॉगिन है तो आप उसे ही इसे यहाँ एंटर करें। ठीक है। नेशनलिटी आप यहाँ से इंडियन या नेपाल से हो तो वो चॉइस कर सकते हैं। जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी हो इसको आपको चॉइस करना है। आपका वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करने के बाद में गेट OTP आपको आ जाएगा। तो ये आपका OTP जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर भी आपको OTP आने वाला है। तो यहाँ आपका ईमेल आईडी का और मोबाइल नंबर का OTP एंटर करके बाद में आप इसको साइन अप कर देना। ठीक है दोस्तों, तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ सक्सेसफुली हो जाएगा। देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी टू द ऑल कैंडिडेट्स टू लॉग इन इनटू द जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है। जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स ये ARO के अंडर अग्निवीर जनरल ड्यूटी टेक्निकल एंड क्लर्क इस पद के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट चीज़ को सबसे पहले देखते हैं कि लीव्स कितने मिलने वाले हैं। यहाँ अग्निवीरों को 30 डेज का लीव यहाँ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही उनको एक लीव भी मिलने वाला है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उनकी मेडिकल स्थिति किस तरह से है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि उनको पे स्केल क्या मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ईयर में उनको 30,000 रुपीज़ का पैकेज मिलने वाला है। सेकेंड ईयर में 33,000 का पैकेज मिलने वाला है। थर्ड ईयर में 36,500 का पैकेज मिलने वाला है और फोर्थ ईयर में 40,000 रुपीज़ का पैकेज उनको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, सेवानिधि पैकेज की अगर बात करें तो 4 इयर्स कंप्लीट होने के बाद में हर एक अग्निवीर को कम से कम 10 लाख रुपीज़ का सेवानिधि पैकेज यहाँ मिलने वाला है। लाइफ इंश्योरेंस कवरेज जो है वो भी उन्हें मिलने वाला है, जिसमें वो 48 लाख रुपीज़ तक इनका लाइफ इंश्योरेंस कवर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, 4 साल का अग्निवीर कोर्स कंप्लीट करने के बाद में उनको जो भी बेनिफिट्स यहाँ मिलने वाले हैं तो आप देख पा रहे हैं। सेवानिधि पैकेज उनको मिलने वाला है 10 लाख रुपीज़ का। इसी के साथ अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलने वाला है जो कि वो इसको नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 10th पे कोई ज्वाइन होता है तो उसके लिए 12th सर्टिफिकेट भी यहाँ इशू किया जाने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पे जाके जो डेट्स दिए जाएंगे इसी के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपका प्रिंट आउट जो है एडमिट कार्ड के साथ आपको रैली के साइट पे लेके जाना है। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, यहाँ हम फॉर्म की कैटेगरी, एजुकेशन और एज की बात करेंगे। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका 10th विथ 45% मार्क्स होना चाहिए और आपको सभी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। आपका एज जो है 17.5 से लेके 23 के बीच में ही होना चाहिए। अगर आप अग्निवीर टेक्निकल के लिए जैसे कि एविनेशन या एम्यूनेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका 12th एकदम पास होना चाहिए इन साइंस। इसी के साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स होना चाहिए और आपका एग्रीगेट परसेंटेज जो है ये 40 के ऊपर होना चाहिए।
इसके साथ ही आपका एज 17.5 से 23 के बीच में ही होना चाहिए। अगर किसी का ITI हुआ है तो 10+2 सिस्टम प्लस ITI पर वो इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, डिप्लोमा होल्डर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अग्निवीर क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जिसके लिए आप स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका 10+2 सिस्टम में कंप्लीट होना चाहिए। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी हो, आपका 60% मार्क्स के साथ एवरेज होना चाहिए और आपको सभी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के ऊपर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश एंड मैथ्स विथ अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग, ये आपको सब्जेक्ट 12 में होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आपका 17.5 से लेके 23 ईयर्स का एज होना चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका 10th पास होना चाहिए और आपको सभी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए। आपका एज 17.5 से लेके 23 होना चाहिए। ठीक है, अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है और जिसका एजुकेशन 10th नहीं है, अगर वो खाली 8 पास है तो भी वो इसको अप्लाई कर सकता है। तो उसको 8 स्टैंडर्ड के ऊपर अप्लाई करने के लिए उसको सभी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होनी चाहिए और उसका एज 17.5 से लेकर 23 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, यहाँ आप हाइट एंड वेट के बारे में देख पा रहे हैं, तो ये पॉलिसी के हिसाब से जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, अगर सन ऑफ द सर्विस और एक सर्विसमैन अगर है तो उनके लिए हाइट केस में यहाँ थोड़ा रिलैक्सेशन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सारी चीज़ें होने वाली है। फ्रेंड्स, यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो रैली साइड पर होने वाली है, उसके लिए 1.6 किलोमीटर्स का रन, उसके साथ ही बीम के पुलअप्स, 9 फीट की डिस्क, इस तरह से आप सारी डिटेल्स यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो और उसके क्या मार्क्स रहने वाले, ये सारी चीज़ें यहाँ इसको ठीक से समझ लेना। ठीक है दोस्तों, फिजिकल मेजरमेंट्स की अगर बात करें तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी चार्ट है उसके हिसाब से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आपका मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है, जिसमें सारी मेडिकल चीज़ें आपकी टेस्ट की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम जो है इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, यह आपका रिटन टेस्ट होने वाला है जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में इसका एडमिट कार्ड भी आपको रिलीज़ हो जाएगा, जो कि आपको एक अच्छे पेपर पर गुड क्वालिटी के साथ प्रिंट आउट करवा लेना है। ठीक है दोस्तों, फ़ोटो की अगर बात करें तो आपको रैली साइड पर कम से कम 20 फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप लेटेस्ट आपके फ़ोटो निकाल लीजिए। कोई भी ओल्ड फ़ोटो को इसमें आपको यूज़ करना नहीं है। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, यहाँ आपके फ़ोटोज़ जो है 3 महीने से लेके ओल्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें। फ्रेंड्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी है आपको फॉर्म फिल करने से लेके तो एंटायर आपके सारे प्रोसीजर, ज्वाइन होने तक के प्रोसीजर तक आपको सारे आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे ओरिजिनल ही कैरी करना पड़ेंगे। कहीं भी आप इसको जेरोक्स के सिस्टम में यूज़ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक के आपके सर्टिफिकेट्स, इसी के साथ स्कूल और आपके बोर्ड के सर्टिफिकेट्स, आपके कास्ट के रिलेटेड सर्टिफिकेट, अगर आपके पास रिलेशन से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका रिलीजन का सर्टिफिकेट अगर है, स्कूल का अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसी के साथ अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको इस प्रोसीजर के दौरान यूज़ करना पड़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको ओरिजिनल जो भी सर्टिफिकेट है वही आपको यूज़ करना है। फ्रेंड्स, अगर आपका NCC कंप्लीट किया है तो आपका NCC का सर्टिफिकेट जो भी होगा A, B या C, ये आपको एंटायर ये प्रोसीजर में NCC के सर्टिफिकेट्स को कैरी करना है और इसी के साथ ही आपको NCC को आपके फॉर्म में भी मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी यहाँ यूज़ कर पाओगे, लेकिन ये आपका डिपार्टमेंट की तरफ से वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, यहाँ एक पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ द बोनस मार्क्स।
आपके ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ एंड आपके बोनस मार्क्स आपको कहाँ मिलने वाले हैं। तो अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है, कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, आपके पास रिलेशन का कोई सर्टिफिकेट है, तो इसके लिए आपको कुछ बोनस मार्क्स दिए जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बोनस मार्क्स के लिए अगर आप सन ऑफ सर्विसमैन हो, सन ऑफ द एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको 20 मार्क्स यहाँ मिलने वाले हैं। अगर विडो ऑफ द डिफेंस पर्सन की हो तो उनके लिए 20 मार्क्स यहाँ मिलने वाले हैं। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट ए है तो आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 15 मार्क्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द सीबीटी एग्ज़ाम के लिए, मतलब जो भी एग्ज़ाम होने वाली रिटर्न, उसमें आपको कुछ छूट मिल जाएगी या तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो दोस्तों का ITI कंप्लीट हुआ है, उनका अगर 1 ईयर का ITI कोर्स कंप्लीट हुआ है तो उनको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं अग्निवीर टेक्निकल के लिए। इसी के साथ 2 ईयर्स का ITI हुआ है तो 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर डिप्लोमा होल्डर्स है तो उनको 50 मार्क्स यहाँ मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको उनके स्पोर्ट्स के कैटेगरी के हिसाब से यहाँ मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, स्पेशल इंस्ट्रक्शन में यहाँ बताया गया है कि कैंडिडेट अगर कोई फॉर्म भर देता है और उसे एडमिट कार्ड नहीं मिल पाता है तो एक पर्टिकुलर डेट आपको दी जाएगी रैली के बाद में, तो आप डायरेक्टली आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस को इसके लिए अप्रोच हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 कैटेगरी, एक कैटेगरी के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप एक कैटेगरी से ज़्यादा कैटेगरी को अप्लाई करते हो तो शायद आपका फॉर्म यहाँ रिजेक्ट होने की संभावना है, तो कृपया एक ही कैटेगरी में आप अप्लाई करें। फ्रेंड्स, यहाँ आप स्क्रीन पर सारी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख पा रहे हो, इसको ठीक से पढ़ लेना, समझ लेना। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करना, फॉर्म भरने से लेके तो एंटायर आपके ज्वाइनिंग तक आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही यूज़ करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ोगे तो आपको इसकी सारी डिटेल्स समझ में आएगी। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं ताकि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकूं। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके बाद में आपको अग्निवीर एयरफोर्स के लिए और अग्निवीर नेवी के लिए जो भी चीज़ें लगने वाली है वो डे बाय डे आपको अपडेट की जाएंगी और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसी के साथ फोटोग्राफ कैसे लगने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में मिलने वाली है। तो इसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ब्राइट फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों।